भगवान के बिना भक्त अधूरा है। जब मिले आत्मा परमात्मा से तब ये जीवन पूरा है। 15वीं शताब्दी में समाज में फैली जाति आदि कुरीतियों के अंत के लिए सदा समर्पित रहे संत रविदास। नमस्कार, स्वागत है खबर भारत 360 की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ दीपिका अजनेरिया। आज संत रविदास की 646वीं जयंती मनाई जा रही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा के संदेश को देकर उन्होंने अंडबर को छोड़ सात्विक मन से भगवान को स्मरण करने की बात कही। रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही जातिवाद के खिलाफ काम कर सामाजिक सुधार में योगदान दिया। परंपरागत रूप से संत रविदास जी के भक्त अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नदी में डुबकी लगाते हैं। इस रस्म के बाद गुरु रविदास और उनके जीवन को याद किया जाता है। रविदास जी को पंजाब में रविदास तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रौदास के नाम से ही जाना जाता है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास से जानते हैं। कई पुरानी पुंडलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया उस दिन रविवार था, जिसके चलते इनका नाम रविदास रखा गया। संत रविदास जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। उनकी प्रतिभा को जानकर स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। संत रविदास संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। हालांकि इसका आधिकारिक विवरण नहीं मिलता है कि उनके गुरु रामानंद थे। रविदास जी एक महान धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सेवा पूजा में अपना पूरा जीवन बिताया उनने मतलब जो है कि किसी लोगों ने कपड़े का, किसी ने कुछ निर्माण किया, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज रविदास जी ने एक जूते का निर्माण किया कि लोग बाग पत्थर और कांटे वगैरह से बचे और पैरों की सुरक्षा रहे। तो उस महान काम किया उनने, उनके ही हमारे गुरुजी है वो। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो बिना पैसे लिए वे लोगों को जूते दान में दे देते थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था। कहीं साधु संत मिल जाएं तो उनकी सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया। साथ ही संत रविदास ने मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। इतना ही नहीं, वे एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, भेदभाव ना हो। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण। रविदास जयंती पूरा भोपाल हर्षोल्लास से मनाता है। हर महल्ले से लोग खुशी से अपना सहयोगदान भी देते हैं और तो मंत्री लोग भी आते हैं। हवन, पूजन, भजन, कीर्तन सारे दिन भर होता है। सुबह 6 बजे से लगा के रात के 10-11 बजे तक चलता रहता है प्रोग्राम। रविंद्र भवन में चलता है, हमारे यहाँ न्यू मार्केट में चलता है और 14 महल्ले हैं भोपाल में। हर महल्ले में मंदिरें हैं, वहाँ पर हवन, पूजन, प्रार्थना सब लोग हर महल्ले के करते हैं। फिर एक जुलूस निकलता है, रैली निकलती है बहुत बड़ी, जैसे बग्गी, घोड़ा, डीजे वगैरह सब करके पूरा नए बसरा से लगा के यहाँ से फिर ऐसे न्यू मार्केट, रोशनपुरा और अपने विधान साहब घूमते हुए पॉलिटेक्निक में जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ पर वो समापन होता है। वहाँ भंडारा चलता है पूरा भोपाल के समाज का। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाल था।
उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे। यह सब देखकर एक मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था यदि रविदास मुसलमान बन जाएं, तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था।